उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेंट करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू, जो कि राजधानी लखनऊ में स्थित है, वहाँ आज जमकर हंगामा हुआ, बवाल कटा, तोड़फोड़ हुई, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस इंस्पेक्टरों की नेम प्लेटें टूटी, बिल्ले टूटे, कैमरामैनों के कैमरे टूटे, रिपोर्टर्स के माइक टूटे। और ये सब इसलिए हुआ कि एक बड़ा मामला केजीएमयू में पैदा हो गया है और वो मामला है धर्मांतरण का। जी हाँ, धर्मांतरण के एक आरोप के बाद केजीएमयू अब बवाल का अड्डा जैसा बन चुका है। एक महिला डॉक्टर ने कुछ दिनों पहले रमीज मलिक नाम के एक डॉक्टर पर यह आरोप लगाया कि उसने उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हैरेसमेंट किया है, उसकी ज़िंदगी को तबाह किया है, बर्बाद किया है और धर्मांतरण के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन वो बच गई। कैसे बची वो महिला डॉक्टर? उसने ये भी बताया कि जब उसने शादी के मामले को लेकर पूरी जानकारी नहीं चाहिए तो पता लगा कि धर्मांतरण करने से पहले उसको पता लगा कि शादी को लेकर जो जानकारी उसकी आई वो ये आई कि वो जो डॉक्टर उस पर धर्मांतरण करके शादी के लिए दबाव बना रहा था वो पहले से शादीशुदा था, पहले से उसकी एक पत्नी थी। ये बात जब प्रूफ हुई तो ये भी प्रूफ हुआ कि वो जो मुस्लिम डॉक्टर थे, डॉक्टर रमीज मलिक, उनकी पत्नी पहले वाली जो थी वो भी एक हिंदू डॉक्टर थी। और ये जो दूसरी लड़की, जो महिला डॉक्टर दूसरी थी, जिसको फिर धर्मांतरित करके वो अपने साथ पत्नी के रूप में या धोखा करके अपने साथ पत्नी के रूप में शामिल करना चाहते थे, ये भी पीड़िता हिंदू थी। मामले ने तूल पकड़ी, तूल पकड़ने के बाद बवाल हुआ। केजीएमयू प्रशासन ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम रखा गया विशाखा कमेटी। विशाखा कमेटी के सदस्यों ने जांच की और जांच में यह निकल कर आया कि मामला पूरी तरह डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोपों को सही ठहराया गया। डॉक्टर रमीज मलिक ने वो सब कुछ किया, वो सब कुछ साजिश रची, वो सारी चीज़ें उस पीड़िता को धर्मांतरित करके अपने साथ ले जाने के लिए रची गई, की गई, जो आरोप के रूप में लगाई गई। साथ में कुछ मामला और खुल के भी आया और मामला यह था कि अकेले डॉक्टर रमीज मलिक नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके मित्र दोस्त इस मामले में शामिल थे। कुलपति सोनिया नित्यानंद, विशाखा कमेटी जो जांच समिति थी उसकी अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका और उनके साथ प्रोफेसर के सिंह जो समिति के सदस्य थे, उन सबने आज सुबह पहले प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने इस पूरी जानकारी को बताया कि क्या कुछ और कैसे हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने इस पूरे मामले को डीजीएमई यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, जो कि नियुक्ति के आधार पर जो भेजते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने लगे, उनको दे दिया है और कार्रवाई करने के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। सुनिए प्रेस वार्ता। इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमेटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएमयू। हुआ तो उनके फादर एक्चुअली इसको उठाना ही नहीं चाहते। 2 दिन उन्होंने मतलब ही वाज नो फादर वुड लाइक कि भाई मेरी बच्चे के पूरे न्यूज में आए या इवन कॉलेज में भी उनका सबको बारे में पता चले। तो 2 दिन उन्होंने यही कोशिश करी कि यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए, बस उसकी बस एंड वो चल रहा था। को बहुत जोर शोर से उठाया था सारे नेशनल चैनल्स में, जितने भी यहाँ पे हैं। आज तक ने रिपब्लिक भारत ने,
एनडीटीवी ने, सब लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया और उस पर बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजों से, क्योंकि अब कार्रवाइयां अपने तार्किक उस पर पहुंची हैं, तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाए। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कौन कौन है। मैडम वाइस चांसलर हैं जो इस सारी समिति की अध्यक्ष हैं। उसके बाद डॉक्टर मोनिका जी हैं जो विशाखा कमेटी बनी उसकी अध्यक्ष हैं, ये जो कि 2 साल पहले बनी थी और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नियम के हिसाब से बनी है। मैं डॉक्टर के सिंह हूँ, प्रवक्ता हूँ, और जो 7 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। खैर, कुलपति की प्रेस वार्ता पूरी हुई, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने कुलपति की प्रेस वार्ता के बाद डॉक्टर मोनिका जो कि विशाखा कमेटी की चेयरमैन थी, उनसे सवाल पूछा और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि क्या कुछ मामला था और अभी उन्होंने क्या एक्टिविटी की है, क्या कार्रवाई उन्होंने की है। विशाखा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मोनिका जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बस एक क्वेश्चन, क्या कुछ रिकमेंडेशन विशाखा कमेटी ने डीजीएमयू को भेजी है और अभी तक की फाइंडिंग क्या है? रिकमेंडेशन यही है कि उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और जो विक्टिम है उसको अच्छे से साइकोलॉजिकल एंड गुड इमोशनल सपोर्ट इज़ व्हाट वी विल बी गिविंग। उनको हमने एक कमरा दिया है यहाँ पर हॉस्टल के अंदर, एक गार्ड दिया हुआ है, वो उनको साथ एस्कॉर्ट करके लेकर जाती है। अच्छा, रमीज मलिक की हिस्ट्री में भी डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई फाइंडिंग कमेटी के कि जो बताने योग्य हों कि हाँ पुरानी भी कुछ बातें उनके साथ ऐसी जुड़ी रहीं? अब बहुत तो नहीं पता, बट हाँ कई नाम आए हैं कि वो हैं, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके बारे में। लेकिन कुलपति के पीसी होने के तुरंत बाद, डॉक्टर मोनिका के बयान के तुरंत बाद अचानक वहाँ देखने में आया कि कई 100 की संख्या में, हम हजारों की संख्या में कह सकते हैं, हिंदूवादी संगठनों के नेता भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ इकट्ठा होने शुरू हो गए। भाजपा के वो नेता थे भाजपा युवा मोर्चा में रह चुके अभिजात मिश्रा और उनके साथ में ढेर सारे युवा जब वहां पर अचानक इकट्ठा होने लगे तो मीडिया ने उनसे जानना चाहा कि मामला क्या है। तो पता लगा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, जो कि बहुत मशहूर हस्ती भी हैं, वो वहां पर आने वाली हैं और वो आ रही हैं इसलिए कि राज्य महिला आयोग में भी इसकी शिकायत गई है और राज्य महिला आयोग इस पूरे मामले में जानकारी चाहता है और ये चाहता है कि क्यों केजीएमयू को मुस्लिम अड्डा बनाया जा रहा है, क्यों केजीएमयू पर लगातार धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, क्यों केजीएमयू में जो महिला डॉक्टर हैं वो लगातार धर्मांतरण के आरोपों को झेल रही हैं, लगातार धर्मांतरण का गैंग, धर्मांतरण का कॉकस कौन है जो इसको वहां पर बढ़ावा दे रहा है और कैसे महिला डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। खैर, थोड़ी देर बाद अपर्णा यादव वहां आई और अपर्णा यादव के आते ही बवाल शुरू हो गया। नारेबाजी, तोड़ फोड़, जय श्री राम के नारे, जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे और उसके साथ तोड़ फोड़। कई पुलिसकर्मी प्लेट तुड़वा बैठे, कई पुलिसकर्मी बिल्ले तुड़वा बैठे, कई कैमरामैन कैमरा तुड़वा बैठे, कई रिपोर्टर माइक आईडी तुड़वा रखे और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, किसी का कुछ गिर गया, किसी का कुछ गिर गया और फिर टूटा कुलपति कार्यालय का दरवाजा जो कि अंदर से बंद था और दरवाजा टूटते ही पूरी की पूरी भीड़ हंगामा करते हुए कुलपति कार्यालय के अंदर घुस जाती है और फिर अंदर नारेबाजी होती है, अंदर बवाल होता है, अंदर सवाल होते हैं और बड़ी देर तक जब हंगामा चलता है तब तक पुलिस के सीईओ जो क्षेत्रीय थे वो और उनके साथ एक पुलिस की बड़ी टीम वहां पर पहुंचती है और वो अंदर जाकर अपर्णा यादव से बात करती है, उनको लोगों से बात करके उनको किसी प्रकार से राजी करती है और मीडिया को बताया जाता है कि अपर्णा यादव अब ब्राउन हॉल जो कि प्रेस वार्ता करने के लिए बनाया गया है वहां पर मीडिया के साथ बातचीत करेंगी। खैर, किसी प्रकार से भीड़ में धक्का मुक्की के साथ मीडिया कर्मियों के बीच अपर्णा यादव आती हैं और फिर अपर्णा यादव जो आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर, केजीएमयू प्रशासन पर लगाती हैं वो बड़े सनसनीखेज हैं। कि पहले वो मिलना चाह रही थी, उनके मन में पता नहीं क्या आया, ये बहुत संदेहास्पद है कि वो क्यों नहीं मिलना चाहती हैं और विशाखा कमेटी बार बार जो है संदिग्ध तो कर रही है, ये बात अच्छी बात है। जी, 2 प्रोफेसर्स का नाम लिया है मैंने, उनका नाम आया है पुलिस के रिकॉर्ड में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय। उनका कहना है कि इस विश्वविद्यालय को योगी जी की मंशा के और मोदी जी की मंशा के विपरीत चलाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया है।
उन्होंने कहा इस विद्यालयों में महिला डॉक्टरों की इज्जत बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक अवैध ब्लड बैंक जो कि 2 साल से बंद था, उसका लाइसेंस नहीं था, वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था और न जाने मरीजों को कैसा खून चढ़ाया जा रहा था और कितने लोग इससे डेथ हो गई होगी। पेपर कटिंग से इसमें लगा रखी, 2 साल तक बिना ब्लड स्टोरेज यूनिट को मिला नया लाइसेंस ये बना है। और ब्लड स्टोरेज में क्यों ताला पड़ा है ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये साफ तौर से कि पूरी परमिशन से, और ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। खैर, विश्वविद्यालय प्रशासन सवालों के घेरे में है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष मामले में कूद गई हैं। हंगामा जितना आज हुआ, हमें लगता है कि आगे इससे भी ज्यादा हो सकता है। बने रहिए अनार टीवी के साथ, हम दिखाते रहेंगे ऐसी देश दुनिया की हर सच्चाई आपको, क्योंकि हम सच की आवाज है। नमस्कार।